करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। बाबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। बाबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. We glorify you, Jesus. प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरे जय जयकार हो। इस आराधना में हम विशेष रूप से प्रभु से उनके वादे के अनुसार हम उनके प्रबल सहायक पवित्र आत्मा के वरदानों से सरोभर होने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने वादा किया था कि मेरे इस चले जाने के बाद मैं तुम पर मेरी आत्मा भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा, जिसका वादा पेंतेकोस्त के दिन उन्होंने पूरा भी किया था। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्रियाशील है। हमें पवित्र आत्मा से उनके प्रदत्त वरदानों को मांगना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है मांगने वालों को मिल जाता है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, वचनों में कहा गया है। आज प्रभु से उनके वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संज्ञाएं 4 से लेकर वचन को सुनेंगे। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है।
वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च CCC में विशेष रूप से माता कलीसिया 7 प्रकार के वरदानों के बारे में जिक्र करते हैं। पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में जिक्र करते हैं। We will claim them today. मांगने वालों को देने वाला उस परमेश्वर से, अपने वादे के मुताबिक उस सहायक को हमारे बीच में देने वाले उस पुत्र मसीह से, उस पवित्र आत्मा के वरदानों को एक दिल होकर हम मांगेंगे। मांगने वाला ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। आइए इस गीत के साथ में आइए प्रभु के इन वरदानों के बारे में हम मनन करते हैं। योग्य हमको बना तेरी सेवा में। उनका सर्वप्रथम वरदान है प्रज्ञा का वरदान, गिफ्ट ऑफ विस्डम। ये वरदान हम सबको सच को जानने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए हमें विशेष कृपा प्रदान करते हैं। हम अक्सर गलत फहमियों में पड़ जाते हैं, सच को जान नहीं पाते हैं। आइए हम सब मिलकर सच को जानने का इस वरदान को मांगे। शक्ति तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरे सेवा में। हम जानते हैं हमें से कुछ लोग स्वतः झूठ बोलते हैं, कुछ कारण कुछ अकारण हमारे मुंह से झूठ निकलता है। अगर सच को जानने की कृपा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, झूठ बोलने के लिए हमें द ईविल वन उकसाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से झूठ बोलने की अगर हमें आदत हो, पावन आत्मा उसको निकाले और सच को जानने के लिए हमें कृपा प्रदान करे।
इसी प्रकार दूसरा वरदान है द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की कृपा। अक्सर चीजों को गहरी रूप से हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सारे सब कुछ अनावरण होने के पहले ही बातों को समझ लेते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हुआ है। आइए प्रभु के सारे वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान, वो पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं रखते हैं, मांगने वालों को देने वाला ईश्वर। आज इस वक्त मांगने का कार्य हम सबको करना है। आइए समझ का वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। द गिफ्ट ऑफ काउंसिल, परामर्श का वरदान। आप में से काफी लोग हमसे प्रार्थना की रिक्वेस्ट मांगते हैं, काउंसलिंग के लिए हमसे समय लेते हैं। हाँ प्रभु उनके आत्मा द्वारा कुछ लोगों को विशेष रूप से काउंसलिंग का वरदान प्रदान करता है। हम कुछ कहने के पहले ही प्रभु उनके दिल में उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां दे देते हैं। हमने हमारे जीवन में भी अनुभव किया है और अनेक प्रभु के दास दासियां गिफ्ट ऑफ काउंसलिंग के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। राइट जजमेंट बाय इंट्यूजन, एक व्यक्ति के बारे में पूरी धारणा उनसे बात करने वाला इस व्यक्ति को मिल जाता है, जिनको प्रभु की ये कृपा मिली है, ये वरदान मिला है। और ये हम मांगते हैं, मांगने वालों को देने वाला ईश्वर हमें भी परामर्श का ये वरदान प्रदान करे। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार। आवो पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि कोई हमारे बीच में ऐसे भी लोग होते हैं जो सब चीजों पर जज करते हैं, सही हो गलत हो उनका पक्ष रखते हैं, अक्सर गलत जजमेंट देते हैं, बातों को ना समझते हुए, बातों को गहराई से ना जानते हुए अपना पक्ष रखते हैं और शायद यह उस कॉमन कॉज को नष्ट कर देता है। अगर राइट जजमेंट परामर्श पवित्र आत्मा से निकलता है तो रॉन्ग जजमेंट्स द इविल वन से निकलता है। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो लोगों का न्याय करते हैं वह अपने में सचेत रहे,
और राइट जजमेंट की ओर, सही परामर्श की ओर पवित्र आत्मा उन्हें ले चली। चौथा वरदान है फॉर्टिट्यूड, दृढ़ता का वरदान। हम विशेष रूप से दृढ़ता का वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। द गिफ्ट ऑफ करेज भी इसे कहा जा सकता है। अक्सर हम कमजोर पड़ जाते हैं, विशेष रूप से अगर सत्य के लिए खड़े हो जाना होता है, हमें हिम्मत नहीं होता है। सामने वाले के पद, गरिमा और उसके ओहदा को देखकर हम सत्य को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनमें पवित्र आत्मा का दृढ़ता का वरदान की जरा भी अंश नहीं है। दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। विपरीत परिस्थितियों में सत्य के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, विषम परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए, उनका साक्ष्य देने के लिए हम प्रार्थना करें। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। पावन आत्मा दान दो, योग्य हमको लगा तेरी सेवा में। इस वक्त उन व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं, सत्य को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, एक झूठ का जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों से, उनके करेज से, उनके दृढ़ता से वह भर जाए, प्रार्थना करें। पांचवा वरदान है द गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वरदान। ये हम सबको अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानने का वरदान प्रदान करता है। टू नो द पर्पस ऑफ गॉड। कोई भी चीज के प्रभु की इच्छा को जानने के लिए यह वरदान हम सबको दिया गया है। हम दिल से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के इस वरदान से हमें से प्रत्येक लोग भर जाए। आइए हम मांगते हुए इस गीत को गाएं। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको लगा तेरी सेवा में। द गिफ्ट ऑफ पायटी, धर्मनिष्ठा का वरदान। ये हमें दिल से प्रभु की आराधना करने के लिए बाध्य करता है। हम में से कुछ लोग आज विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि ईसाई धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और कलीसिया का नियम जो प्रभु की आराधना करने के लिए हमें बाध्य करते, इसलिए हम चर्च जाते, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन ये वरदान हम सबको ईश्वर को प्रेम से आराधने के लिए, पूजने के लिए, हर परिस्थिति में उनकी आराधना करने के लिए एक उपासक के रूप में हमें दिया जाता है। धर्मनिष्ठा का वरदान। आइए दिल से प्रभु के इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। तू है दया, तू
है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार, तू है दया, तू है कृपा, तू है आत्मा सृजनहार, आओ पावन आत्मा मेरे गान दो, योग्य हमको लगा तेरी सेवा में। सातवां वरदान है द गिफ्ट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर का भय। ईश्वर का भय क्या होता है? ये जानते हुए कि वह इस दुनिया के मालिक हैं, हमारे दिल से उनके लिए भक्ति और वह एक भय के रूप में निकलता है। यह हम सबको नम्र बना देता है। हम जान सकते हैं कि प्रभु के वचनों में दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया था, नाकेदार और फरीसी। फरीसी प्रभु के सामने जाता है, अपनी अच्छाइयों का लिस्ट निकालता है और वहां खड़े उस नाकेदार को देखते हुए, दिखाते हुए कहते हैं, मैं इस व्यक्ति का जैसे नहीं हूं, उनमें जरा भी ईश्वर का भय नहीं है। जबकि उस नाकेदार प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, तेरे सामने मैं खड़े होने योग्य नहीं हूं। दिस इज अ रियलाइजेशन बिफोर दिस माइटी पावर। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ईश्वर के शक्ति के सामने, उनके प्रभाव के सामने कुछ भी नहीं है, ये हमें एक रेवरेंशियल फियर की ओर ले चलता है, ईश्वर के भय की ओर ले चलता है। हमें प्रभु के सामने नम्रता के साथ भक्तिपूर्वक विचरण करने के लिए हमें बाध्य करता है। आइए हम प्रभु के इस वरदान के लिए हमारे जीवन में मांग करें। तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार, तू है आनंद, तू है खुशी, तू है आत्मा सृजनहार, आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। यस लॉर्ड, तेरे दास दासियों को प्रभु इस वक्त आपके वरदानों से भर देने की कृपा कर। जिस तरह तूने अपने दासों को, दासियों को चुनकर उन्हें प्रभु आपके सामर्थ्य से भर दिया था, प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले, प्रभु आपको देखने वाले, प्रभु आप पर विश्वास करने वाले, प्रभु ऐसे लोगों को तो चुन और उन्हें अभिषेक कर प्रभु जी इस वक्त, और उन्हें आपके वरदानों से भर प्रभु जी, ताकि वह कलीसिया के लिए, तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके। प्रभु जी, प्रभु तेम वरदान देता है, प्रभु वरदान कलीसिया के लिए होता है। प्रभु ऐसे नेताओं को हमें प्रदान कर जो प्रभु आपके वरदानों से भरे हुए होते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे लोगों को प्रभु जी चुन, प्रभु जी अपने कार्य में लगा, प्रभु जी जो प्रभु जी आपके प्रभु जी कलीसिया के लिए कार्य करें, प्रभु जी वरदानों से भरता है। प्रभु जी, प्रभु उनके हाथों से, उनके वचन से, उनके जुबान से प्रभु जी और चमत्कार प्रभु जी तूने प्रभु जी हमें वादा किया है। ऐसे लोगों को अभिषेक कर प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा के साथ में प्रार्थना करते हैं, उनके वरदानों से भर प्रभु जी, तेरे दास दासियों को भर प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी, वरदान दे प्रभु जी, कृपा प्रदान करे प्रभु। योग्य हमको बना तेरी
दान